कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी में इनकी किताब आज मेडिकल और MBBS के तालिब इल्म को पढ़ाई जाती है। किताब का नाम सुनना चाहेंगे? उस किताब का नाम है अल कानून। उस किताब में मटेरियल का है, नमाज पर, फजीलत पर, ज़कात पर नहीं। उस किताब में टॉपिक है प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ मेडिसिन, दवाई की विषय में ये किताब लिखी गई। और कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, 10 लाख अल्फाज हैं इस किताब में। हमारे कुरान में तकरीबन 3.25 लाख, 3,22,000 से कुछ ज्यादा, इतनी मोटी हो जाती, मुसव्वदा इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन 10 लाख अल्फाज, 5 चैप्टर है। इस किताब को लिखने वाला और आज इस किताब को पढ़े बगैर दुनिया का कोई MBBS MD डॉक्टर नहीं बन सकता। किसकी लिखी हुई वो किताब? एक हाफिज कुरान की लिखी हुई किताब। अगर दुनिया ये कहती है कि इन मदरसों में सिर्फ हाफिज और आलिम दीन कारी कुरान बनाया जाता है, ये आगे दीन को, ये आगे दुनिया को, मुल्क को, कौम को, समाज को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते, ये गलत सोच है। ये अंग्रेजों की वो साजिश है जो 1842 में उन्होंने तैयार किया था और लोगों के सामने पेश किया था। वरना इस दुनिया में, इस धरती पर हाफिज कुरान का, आलिम दीन का, कारी कुरान का एहसान है। जिस वक्त दुनिया में दुनियावी उलूम व फनून जिन्हें हम समझते हैं, मैथ को हम दुनियावी उलूम में तस्लीम करते हैं, शुमार करते हैं, विज्ञान को, साइंस को हम कुरान से अलग कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। विज्ञान, साइंस मानता हूं एक अंदाजा है, लेकिन अगर थ्योरी उसका ढंग से हो, कुरान के मुताबिक हो, तो कुरान करीम के अंदर बहुत सारे मज़ामीन आपको मिल सकते हैं। एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरी को लोगों के सामने पेश करता है कि लोगों, दिस इज माई थ्योरी, लेकिन जब वो कुरान पढ़ता है और कहता है कि ये थ्योरी जो मैंने लॉन्च किया है, ये आज का नहीं बल्कि ये 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान करीम में उस थ्योरी को बयान किया। हम लोग समझते हैं कि कुरान सिर्फ इबादत की किताब है, कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए है, कुरान करीम सिर्फ इबादत के ऊपर मजमून है कुरान में। ये गलत फहमी। पूछिए जाकर अबुल कासिम अम्मार मूसली से, तुम कौन? वो कहेगा कि मैं तालिब इल्म कुरान हूँ, मैं कुरान का हाफिज हूँ, लेकिन दुनियावी एतबार से तुम्हारी क्या डिग्री है बताओ दुनिया को। वो कहेगा कि मैं इस धरती का सबसे पहला आई सर्जन हूँ। मोतियाबिंद का इलाज अगर किसी ने खोज कर निकाला है तो उस शख्स का नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली। दुनिया तुमको लगता है कि मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ मस्जिद की बात और नमाज की बात करते हैं, ये सिर्फ जन्नत और जहन्नम की फजीलत और वईदें बयान करने में आगे रहते हैं। तुम्हारी गलत सोच। पूछो यूरोप कंट्रीज से, पूछो अमेरिका से, लंदन और ब्रिटिश से कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में एक नाम है अबुल कैस और अबू बकीस। ये किसका नाम? शेख अबुल कासिम का नाम, अबुल कासिम अज़हरावी का नाम है। ये वो शख्स है जिसने दुनिया को इलाज का दूसरा तरीका बताया है। पहले जमाने में इलाज का एक तरीका था, डॉक्टर मेडिसिन लिखते थे, टैबलेट और सिरप के जरिए से इस्तेमाल इंसान बीमारों का, पेशेंट का इलाज किया जाता था। लेकिन जब ये अबुल कासिम अज़हरावी मैदान में आए तो इन्होंने कहा कि लोगों, दूसरा तरीका जो इससे भी ज्यादा सक्सेस है, अगर आपके बॉडी के अंदर कहीं पर जख्म हो जाए, अगर आपके पेट के अंदर ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, पूछो डॉक्टरों से ऑपरेशन का जो थ्योरी है ये किसका बनाया हुआ? इसी अबुल कासिम अज़हरावी का जो मदरसे का तालिब इल्म था। इसको छोड़ो, पूछो 1923 के उस कांग्रेस तिब्बी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से कि इस दुनिया के अंदर डॉक्टर का इमाम किसको कहा गया? आज
आजकल के इन तलवे चाटने वालों से, फिरका परस्त तंजीमों के रखवालों से पूछो कि मदरसों के तरफ तुम्हारी शक की निगाह है। पूछो डॉक्टरों का इमाम, आज तक ये खिताब किसी को नहीं मिला, लेकिन इस खिताब का कोई सही हकदार था, दुनिया ने वो दिया खिताब। उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी है, जो 1923 में लंदन के अंदर तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शख्स को डॉक्टरों का इमाम माना गया। और ये अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी मदरसे के दरसगाह में बैठकर पढ़कर निकले थे। और छोड़िए जनाब, पूछिए कि अगर किसी को चेचक हो जाए, चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज किसने निकाला, खोज किसने की? सारे डॉक्टर कहेंगे अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। कौन है अर्राजी? वाह भाई वाह, ये नाम छुपा हुआ था, डस्टबिन में डाल दिया था लोगों ने, हिस्ट्री से मिटाने की कोशिश की गई। जहां तक हम जैसे तालिबे इल्म, मौलाना उमर जैसे हमारे अकाबिर स्टेज पर बैठे हैं, इंशाअल्लाह जहां पर भी तारीख छुपी हुई होगी खोद कर निकालेंगे। दुनिया एहसान है तुम पर मदरसे वालों का। मदरसे का निजाम तो अलग डिवाइडेशन हुआ ना अंग्रेज के आने के बाद, वरना जिस दरसके में हाफिज बनते थे वहीं उसी दरसके में एक तरफ मुफक्किर और वैज्ञानिक बनते थे। फलसफे का इमाम किसको मानते हैं हम? इमाम गज़्ज़ाली को मानते हैं। लेकिन उस वक्त के सबसे बड़े वैज्ञानिक उसी दरसगाह में पढ़ने वाले अल बैरूनी भी हैं। अल बैरूनी हमारे मुशायरे मीडिया वाले आए हैं, बड़ा इनका कैमरा है, देखिए हमारी सबसे पहली तकरीर इन्हीं के इनसे लोगों के सामने आई थी। इनमें जो लेंस होता, लेंस कैमरे में, कैमरे का सबसे असल कोर जो है उनका हार्ट का, ये दिल का, ये वो लेंस है। जिस कैमरे में जितना लेंस होगा उस कैमरे की कैपेसिटी उतनी ही अच्छी होगी। इस लेंस का, इस कैमरे को किसने जन्म दिया? स्टीफन ब्रेड हार्डली की रिपोर्ट पढ़ी, 336 सफ़े की किताब। मैं किसी आलिम दीन की तहकीक नहीं पेश कर रहा हूं अभी आपके सामने, मैं उन लोगों की तहकीक पेश कर रहा हूं जो इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं। उन्हीं लोगों ने तहकीक की, तब देखा अरे सब कुछ तो इन्हीं मदरसे और मस्जिद से निकलकर पढ़कर निकले ये लोग, कैसे इन लोगों को पीछे करना है। तो 1842 में उन्होंने साजिश रची कि दीन को अलग कीजिए, दुनिया को अलग कीजिए, साइंस को अलग कीजिए, कुरान को अलग कीजिए, नहीं तो ये दुनिया के अंदर सबसे मजबूत दुनियावी एतबार से ये कौम बन जाएगी। फिर पढ़िए इल्म ऑप्टिक्स, द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स। इंग्लिश में बोलेंगे, आप कहेंगे कि किसी अंग्रेज की ये किताब होगी, नहीं, इस किताब को उर्दू में इल्म बसरियात बोलते हैं। इल्म बसरियात, चश्मा, लेंस, कैमरा, इनका जन्म अगर किसी ने जन्म दिया है, खोज कर निकाला है, तो शख्स का नाम इब्ने हैसम है, जो मदरसे का तालिब इल्म था। आज आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं ना हम, जिसे ऑर्गेनिक इंडिया बोलते हैं। ऑर्गेनिक इंडिया, ये हरिद्वार में बैठे हुए बाबा जी यहाँ जाएं दवाई लेके आपके सामने, लेकिन उनसे पहले इस जमीन पर, इस धरती पर 500 दवाई की खोज करके एक बड़ी किताब लिखने वाला शख्स, 500 किताबों, 500 दवाइयों को खोज कर लोगों के सामने पेश किया। उस किताब का नाम किताबुल अदविया। इस किताब को लिखने वाला कोई प्रोफेसर नहीं, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, कोई वाइस चांसलर नहीं, बल्कि इस किताब को लिखने वाला अबू मंसूर अल बगदादी है, जो कुरान को जानते थे, कुरान को मानते थे, कुरान के पैरोकार थे। आज उसका नाम आयुर्वेदिक से निकालकर ऑर्गेनिक इंडिया ऊंचे लेवल पर बोलते हैं।
दुनिया के ऊपर एहसान है दुनिया वालों, इसीलिए इन मदरसों के तरफ शक की निगाह मत डालो। आप तहकीक करना चाहते हो करो, खूब करो, रात दिन तहकीक कीजिए। आप दारुल देवबंद की तहकीक कीजिए, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर की तहकीक कीजिए, नदवतुल उलमा लखनऊ की तहकीक कीजिए, शाही मुरादाबाद की तहकीक कीजिए। जहां जहां हमारे मदारिस हैं, जिस मकतबे फिक्र के भी मदारिस हैं, आप तहकीक करके देखो। इन मदरसों के अंदर अभी हजरत कारी साहब ने कहा आपको तीर तफंग नहीं मिल सकता, इन मदरसों के अंदर आलात नहीं मिल सकते, बल्कि इन मदरसों के अंदर सच्चा आशिक़ रसूल मिलेगा। इन मदरसों के अंदर इस देश को आजाद कराने वाला मुजाहिद मिलेगा। इस देश को आजाद कराने के लिए इन मदरसों के अंदर जनाब जो दर्स पढ़ाया जाता था दारुल देवबंद में, हमारे उलमा बताते हैं, मौलाना अरशद मदनी ने तिरमिजी के दौरान में बताया कि तुम लोग नहीं समझते कि दारुल देवबंद की बुनियाद क्यों रखी गई। दो मकसद, दो मकासद थे उस वक्त में दारुल देवबंद को वजूद में लाने के लिए, स्टेबल करने के लिए। पहला मकसद था शरीयत इस्लाम की बका हो, इसकी हिफाजत हो, बल्कि ये तो दूसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर मौलाना बोलते हैं इस मुल्क मिल्लत को बचाने के लिए मुजाहिदीन को पैदा करना दारुल देवबंद की इसकी इस्टेब्लिश और इनको बुनियाद में वजूद में लाने का असल मकसद था कि इन अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ से मुजाहिदीन को तैयार किया जाए, ताकि इस देश को आजाद कराने में इन नालायक लोगों का खात्मा कर सके हमारे मुजाहिदीन। उस दारुल देवबंद की तुम तहकीक करते हो, वहां से लोग बच्चे बैठकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं, इसकी बर्बादी के लिए हम कभी दुआ नहीं कर सकते। सुनो, देश से मोहब्बत ईमान का तकाजा है, नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी मक्का से मदीना जाने पर जाने के लिए तैयार, लेकिन आंखों से आंसू जारी फरमाते हैं कि मक्का मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता, अगर ये जालिम मुझे मजबूर नहीं करते तो मैं तुझे छोड़कर इस जमीन से नहीं जाता, क्योंकि मैं तुझ में पैदा हुआ, मैं तुझ में पला बड़ा हूं, मैं तुझे, तेरी इतनी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है कि मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, अबू जहल के चेलों से मजबूर होकर अल्लाह का ऑर्डर मानते हुए मैं मदीना जाने पर मजबूर हूं। जो मोहब्बत अल्लाह के नबी को मक्के से, वही मोहब्बत भारत के मुसलमानों को इस देश से, इस मिट्टी से है। हमें सुन्नत रसूल समझकर इस देश से मोहब्बत करते नहीं करते तो जलियांवाला बाग 1919 में 1500 मुसलमान अपने सीने पर गोली नहीं खाते। आज भी गोलियों के निशान है। जाओ मदरसे के ऊपर रिसर्च करने वालों, तहकीक करने वालों, जाओ जलियांवाला बाग के दोनों कोने कर देख कर आओ। मैं देख कर आया हूं, कम से कम 20-20, 25-25 गोलियों के निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। किस लिए? इस देश से मोहब्बत की वजह से अंग्रेज की गोलियों के हत्थे चढ़ गए, लेकिन देश को कभी लुटने और मिटने नहीं दिया। कौन थे? वहां के सालार मौलाना शौकत साहब थे, जो मदरसे से पढ़कर निकले थे। मेरे भाइयों, अब रही बात ये इल्म का, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी किताब का मैंने 2 मंत्र उनकी किताब का पढ़ा और एक मंत्र मैंने पढ़ा है पंडित दयानंद सरस्वती जी की किताब सत्यार्थ प्रकाश। मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेदा, एक ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। ये जो 3 बच्चे हाफिज कुरान निकले, मैं जो यहाँ पर बैठा हूं, 3 लोगों की मेहनत होती है तब यहाँ पर बैठते। और ये जो दुनिया के अंदर मिल्लत इस्लाम में, इस्लामी जमात में सबसे मोतबर और मुस्तनद कोई जमात है, वो उलमाए किराम की जमात है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत अनस ने कहा था अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी आपके चले जाने के बाद, when you will die and who will convey the message of Islam in front of the people, among the people, कौन करेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घबराने की बात नहीं, मेरे बाद मेरे जो वारिस हैं, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम इस काम को करेंगे। आज उलमा की मेहनत से हाफिज कमर, हाफिज शादाब और पूरी टीम, सदर साहब की, मरहूम जावेद साहब की और तमाम नौजवानों की, सबकी मेहनत से आपके इस मदरसे में तकरीबन 50-60 साल बाद ये 3 हाफिज कुरान आपके मदरसे में पैदा हुए।
मकाम क्या होता है इनका? इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। इस्लामी जमात में सबसे मुस्तनद और सबसे काबिल तारीफ, काबिल एहतराम, काबिल फजीलत कोई जमात है तो उलमाए किराम की जमात है, कोई जमात और नहीं। हम लोग कभी कभी तौहीन कर देते, क्या हाफिज साहब, क्या कारी साहब, क्या मौलाना साहब। नहीं, अभी क्या कहा कारी साहब ने कि उस सीने से बेहतर कोई सीना नहीं जिसमें कुरान हो, उस सीने से बेहतर दुनिया का कोई सीना नहीं हो सकता, यकीनन इसमें कोई वो नहीं। श्री कृष्ण जी ने भी कहा, कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय के 18वें मंत्र श्लोक में कहा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः। अकीदा बना लो, आस्थितुः अम्र है, संस्कृत में अम्र। जलम पिबतु, जलम पानी को बोलते हैं, पिबतु पियो। उपविशतु अब्दुल्ला तकरीर करो। संस्कृत में और अरबिक ग्रामर में सिमिलरिटी है कहीं कहीं पर। जैसे हम लोग वाहिद तस्निया जमा बोलते हैं तो संस्कृत में बोलते हैं एकवचनम, द्विवचनम एंड बहुवचनम। हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग वाहिद फ़आला सर्फ में, नहू सर्फ जब एक ग्रामर है कुरान को सीखने के लिए, नहू सर्फ मदरसे में 3 साल तक तकरीबन यही रटाया जाता है। समझ में कुछ नहीं आता, सिर्फ रटो, फाला फाला फालू फालत फालता फालना, नहीं तो खड़े हो जाओ। मदरसे में हम लोगों ने बहुत रटा है, बहुत पिटाई की। ये ग्रामर है, फाला फाला फालू। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। सिमिलरिटी क्या है संस्कृत में, चूंकि संस्कृत का भी मैं तालिब इल्म हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फाला माजी में सिंगल के लिए बोला जाता, उसे एक मर्द ने किया, फाला। तस्निया फाला बढ़ा देते, जमा फालू 2 से अधिक के लिए बोलते हैं। संस्कृत में भी भविष्यतः, भविष्यति 1, भविष्यतः 2, भविष्यन्ति 3। संस्कृत में एक के लिए हम लोग वाहिद बोलते हैं, वहां एक वचनम। 2 के लिए हम लोग द्विवचनम बोलते, तस्निया बोलते हैं, वहां संस्कृत में द्विवचनम। और 3 के लिए हम लोग जमा बोलते हैं, वहां संस्कृत में बहुवचनम बोला जाता है। और हम लोग मुजक्कर बोलते हैं, मुजक्कर। ऑल प्रेजेंट एंड ऑल सिटिंग आर ऑन देयर चेयर। आप सब अपनी जगह पर बैठे, ऑल मुजक्कर, सबके सब मुजक्कर है। संस्कृत में मुजक्कर के लिए बोला जाता है पुरुषलिंगम। मुजक्कर मुअन्नस, हमारे यहाँ 2 ही, मुजक्कर मुअन्नस। उमूमन 95% मुजक्कर या मुअन्नस, मर्द या मुजक्कर या मुअन्नस जिन्स में। संस्कृत में तीसरा और भी है, वहां है पुरुषलिंगम, स्त्रीलिंगम। एक और है मुखन्नस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको वहां पर बोला जाता है नपुंसक लिंगम। एषा संस्कृत में बोलेंगे ये क्या है, हम लोग तो अरबी में बोलते हैं महाजा, ये क्या है महाजा। संस्कृत में बोला जाएंगे एषा कहा, एतत कहा, ये क्या है एतत। अब संस्कृत में माइक की हमको संस्कृत नहीं आती, याद नहीं। तुम्हारा नाम क्या है, मम नमा अब्दुल्ला। तुम्हारा घर कहाँ, मम गुरु हम सीमांचल बिहार। गुरु हम, इसी से गृह मंत्री है, गृह मंत्री। मंत्री गृह से, गुरु से गृह बना, गुरु मंत्री, गृह मंत्री यानी घर का मंत्री। अभी हैं हमारे वहां, नाम नहीं बोलूंगा, आप समझते हैं कौन है हमारे गुरु मंत्री, जिन्होंने CAA लाकर ठोक दिया हमारे ऊपर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। वो संविधान के खिलाफ लाकर उन्होंने किया है। हमने बहुत विरोध किया था कानूनी एतबार से, चूंकि कानून में कहा गया था इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। वो एक अलग उन्वान, एक अलग टॉपिक। तो हमने इसीलिए कहा कि कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा कुर्बत है, बहुत ज्यादा संस्कृत में और अरबिक ग्रामर में। पहले मालूम नहीं था मुझे, अभी ये शायद अक्टूबर में गया मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तो हमारे सुशील जोशी जी हैं। हमने कहा कि सर आई वांट टू पार्टिसिपेट
and I want to join the grammar of English language. वो तेलुगु जबान में नड़ू पुड़ू कुड़ू ऐसे करके बोलते थे। हमने कहा कि सर, I am able to speak in English and Urdu and Hindi also in Arabic, and I am able to sometimes I am able to speak in Sanskrit language also, but I am not able to talk in Telugu, Kannada, Malayalam. I am helpless. तो उन्होंने हमको कुछ समझाया इशारों में, तब हमको पता चला कि वाकयातन कितनी कुर्बत है ग्रामर के एतबार से संस्कृत और अरबी में। आप कहेंगे कि शायद जैसे हम लोग उर्दू में अरबी में बोलते हैं ये क्या, ये लड़का है, हाजा वलदुन, ये लड़का है। संस्कृत में ए शाह बालकहा, ये लड़का है, वो लड़का है। जालिका वलदुन, वो लड़का है। संस्कृत में बोला जाएगा सह बालकहा, वो लड़का है। मुअन्नस के लिए बोलेंगे हाजिही बिंतुन, ये लड़की है। संस्कृत में बोलेंगे एशा बालिका, ये लड़की है, वो लड़की है, वो लड़की है। तिलका बिंतुन अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोला जाएगा सा बालिका। ए तक कलम, ये कलम है। सिर्फ आपको नॉलेज के तौर पर मैंने बताया है, बाकी जल्दी समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी, ये ग्रामर है। तो यहां बता रहा था मैं उदारा सर्व ए वैते, उदारा तहकीक है, ये ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता खोलिए, ओरिजिनल जो पुराना नुस्खा, नया नहीं मिलेगा, नया में आपको कोई भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पुराना नुस्खा लीजिए। हमको बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हजरत आप जो रेफरेंस देते हैं, जो बताते हैं आप एग्जैक्ट जो मंडल सूक्त नहीं मिलता। हमने कहा कि आज ये पिछले 10 साल में जो किताबें लिखी गई है ना, उसमें कभी नहीं मिलेगी आपको। पुराना नुस्खा अगर आपके पास 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल पुराना नुस्खा पंडित केवल आनंद जोशी की मिल जाए तो आपको बहुत सारी चीजें वो मिल सकती है जो आप अभी के नए नुस्खों में आप नहीं पा सकते। उदारा सर्व ए वैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए लोगो इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उलमा है। कुरान कहता है कि उलमा अल्लाह से डरने में आगे, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान दूसरी जगह पर कहता है अल्लाह ने ईमान लाने वालों का, अल्लाह पर अल्लाह ने उनके दरजात बुलंद किए। यरफउल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं अल्लाह ने उनके दरजात को बुलंद किए। लेकिन और स्पेशली क्या कहा, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, लेकिन उनके दरजात और बुलंद कर दिए जो तालीम याफ्ता हैं, जो अल्लाह के इल्म को जानते हैं, जो कुरान के इल्म को जानते हैं, जो शरीयत के इल्म को जानते हैं। ये फजीलत बयान की। सेम यही पैटर्न श्रीमद् भगवत गीता। हमारे इस देश के सनातन धर्मी भाइयों, किसी गुरु का अपमान मत करो। आप मदरसे में पढ़ाने वाले हमारे गुरु हैं, वो इस्लाम के गुरु हैं। शरीयत इस्लाम की नजर में उनका बड़ा मकाम है। अगर नहीं करोगे उनका एहतराम तो श्री कृष्ण जी कहते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे मामुत्तमाम गतिम। ए लोगो, तुम्हारे गांव में जो धनी आदमी है और वो पैसा भी खर्च करता है, उदारा, सखी को बोलते हैं उदारा, उनका एहतराम करो। क्यों? क्योंकि वो पैसा खर्च करता है समाज में। लेकिन आगे सर्वे वैते ज्ञानी, सर पर अधिक सम्मान दो उस शख्स को ज्ञानी जिनके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर इज्जत है, जिनके अंदर गुण है। गुण वो है ना हनुमान चालीसा में गुण, जय हनुमान ज्ञान गुण, वही गुण। गुण मीन्स अकल, जानकारी, चतुर्थी। सर्व एवैते ज्ञानी, जिनमें ज्ञान है उनको सम्मान दो। सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम, क्योंकि वो ज्ञान उसके अंदर है मेरे बारे में।
अगर किसी आलिम में कुरान का ज्ञान है तो गोया वो अल्लाह की शरीयत का ज्ञान, अल्लाह का ज्ञान है उसमें। अल्लाह का ज्ञान तो सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व महिमतम आस्थितः, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि उनमें सिर्फ ज्ञान नहीं है। अगर मेरा ज्ञान उसमें है तो सुनो, मैं उसमें हूं। अगर तुम उसकी इज्जत करोगे तो गोया तुम मेरी इज्जत कर रहे हो। जैसे कोई आलिम आपसे कहे कि सूद मत खाओ मुसलमानों, सूद खाना हराम है, आपने अगर उसको मान लिया तो गोया आपने अल्लाह की बात मान ली, अल्लाह की मान ली आपने। अगर आपने उनको कहा कि इमाम साहब मेरे पूछे बगैर सूद के खिलाफ तकरीर, कान पकड़कर बाहर कर दिया आपने कि निकलो, गेट आउट फ्रॉम हियर, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे खिलाफ तकरीर करने की, मैं मुतवल्ली, मैं सदर। कभी कभी ऐसा होता है कहीं कहीं पर आप चले जाएंगे साउथ एरिया में कहीं और दूसरी जगहों के ऊपर, तो किसी मस्जिद में इस तरह का वाकया पेश आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। वो कहेगा कि अच्छा मेरे खिलाफ तकरीर निकाल देंगे, तो आपने उस मस्जिद से इमाम को नहीं निकाला है, आपने गोया अल्लाह के कुरान के फरमान को झुटलाया, आपने उसको ठुकराया। श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छे तरीके पर समझाया और कहा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व महिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। इसीलिए चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो पाठशाले हो, चाहे वो मकतब हो, चाहे वो मस्जिद हो, जहाँ पर पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनको तौहीन मत करो, उनको रुस्वा मत करो। माइक लेकर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं नूरानी कायदा पढ़ने वाले से कि बताओ इस देश का सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कौन, कैसे बताएगा? मदरसे में उमूमन ये निसाब नहीं होता। लोग समझते हैं कि मदरसे में सिर्फ अरबी पढ़ाया जाता है और इस मदरसे में सिर्फ इबादत की किताब पढ़ाई जाती है, कुरान, और कुरान में ज्ञान नहीं, कुरान में विज्ञान नहीं, कुरान में साइंस नहीं। दुनिया वालों, मैथ तुम बोलते हो, मैथमेटिशियन, मैथ की बुनियाद कहां से है? उठाओ, कुरान में लिखा हुआ फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल। 1450 साल पहले अल्लाह ने कहा हिसाब किताब कर लिया करो मामलात में। ये मैथ नहीं है तो क्या है? ये गणित नहीं है तो क्या है? और कहते हो कि विज्ञान, वंज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद, रॉकेट बनाते हो, हवाई जहाज बनाते हो, लोहे की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ने इशारा कर दिया कि इस लोहे में बहुत फायदा है। वंज़लनल हदीद कुरान में 27वें पारे में है। और अल्लाह यूं भी कहता है, ऐ लोगों, आने वाले वक्त में ऐसी ऐसी चीजों को मैं पैदा करूंगा जिनको तुम नहीं जानते। उठाइए 14वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाता है वयखलुकु, पहले मुजारे, दो तर्जमा होता है, दो मीनिंग होता है। प्रोफेसर बैठे हमारे उलमा, हमारे कुरान और शरीयत के प्रोफेसर हैं, ये बताएंगे यखलुकु। हमें तो यही रटाया गया कि पहले मुजारे का दो तर्जमा होता, पैदा करता है या करेगा, ज़रबा यज़रिबु मारता है या मारेगा। यखलुकु पैदा करता है, अभी यखलुकु या वो अल्लाह पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? माँ में क्या आता है? जो चीजें 500 साल बाद में आएंगी वो भी, जो 1000 साल बाद में आएंगी वो भी। तो पैदा कौन कर रहा? पैदा तो अल्लाह कर रहा। आप कहेंगे कि नहीं, अंग्रेज पैदा करते। हमारे देश में बुलेट ट्रेन कहां से आया? जर्मनी से लेकर आए, चाइना से लेकर आए। तो चाइना वाले के अंदर दिमाग कहां से आया? वो नॉलेज कहां से? वो हिडन स्किल कहां से आया उनके पास? हिडन स्किल, कुछ चीजें ऐसी होती है इल्म लदुन्नी होती। मैं इस फील्ड में नहीं था कारी साहब, मैं एक एजुकेशनिस्ट बनना चाहता था। शुरू में मेरी जब फरागत हुई तो दारुल देवबंद से निकलकर बेंगलोर गए। वहां जाने के बाद 2 साल का कंपैरेटिव स्टडीज का कोर्स करने के बाद में, वो प्रोफेसर साहब की मेहनत है, प्रोफेसर मोहसिन साहब की, उन्होंने इस लाइन में डाला कि तुम जरा स्टडी करो इन किताबों को। मेरी दिलचस्पी नहीं थी संस्कृत पढ़ने के या लिखने की। जब आए पढ़ने के बाद में तो जलसा तकरीर करना, मैं बहुत डरता था। दारुल देवबंद में भी रहा 2 साल, गुमनामी की जिंदगी। कौन तकरीर करने के लिए जाए, नहीं होती। आदमियों की पैर हिलने लगते हैं। कभी कभी मंच पे आ जाइए, आपके सारे पसीने इतने निकल जाएंगे जितने पूरी जिंदगी में नहीं निकले आपके पसीने। इतना वो होता है, हेजिटेशन होता, डर लगता था। आए पढ़कर स्कूल में गए, 1 साल तक स्कूल में पढ़ाए। एजुकेशनिस्ट बनना चाहते, तालीमी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आई रन अ स्मॉल स्कूल
उसको भी हम चला रहे हैं। लेकिन यह है कि जब अल्लाह काम लेना चाहता है आपसे तो अल्लाह कहेगा कि नहीं तुम्हारा फील्ड और भी है, तो उसके बाद दूसरे फील्ड में हमको डाला। एक मुकर्रिर साहब हमारे दोस्त थे, किसी जलसे में उनका नाम था, वो बेंगलोर में थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला एक काम करो, जाओ जरा जलसे में कोई तकरीर करना। हमने कहा कि तकरीर, आई एम नॉट एबल टू स्पीक फॉर द लॉन्ग टाइम इन उर्दू लैंग्वेज। मैं मदरसे में वैसे भी भागता रहा हूँ, इतनी तो हमने तकरीर नहीं किया। करवाई जरूर है बच्चों से, सदर था मैं अंजुमन का, खुद ही सदर होता था और अपने आप को बचा लेता था मैं। तो हमने, उन्होंने कहा कि जाओ कुछ तो करो। गए, 25 मिनट मिले, वही जो तहकीक थी हमारी, वो तहकीक हमने पेश की। उसी दिन से लोगों ने माथे पर लिख दिया, कासिमी निकाल दिया, चतुर्वेदी डाल दिया। हमने कहा कि नहीं भाई कासिमी लगाओ पहले। अब्दुल्ला सालिब कासिमी, इससे बड़ी खूबसूरत निस्बत नहीं है हमारी। इसीलिए ये चतुर्वेदी एक तुहमत है। तुम चतुर्वेदी क्या, तुम लाओ आवाज था मैं पढ़कर बता देता हूँ, लाओ तुम दसातीर मैं पढ़कर बता देता हूँ, लाओ तुम ये क्या हमारे जितने भी अहदे जदीद अहदे खतीब बाइबल को लाओ, बरनियास को लाओ, लोका को लाओ, जितनी भी किताबें मैं पढ़कर बता दूंगा। मुझे इंटरेस्ट है इसमें, आप में से भी बहुत से लोग जानते होंगे। तो मैं ये बताना चाहता था कि कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो अल्लाह की तरफ से आपको डाल दी जाती है। इल्म लदुन्नी जिसको बोलते हैं, आप किसी से नहीं पढ़ते किसी के सामने, लेकिन अल्लाह इल्का कर देता है। बहुत सारी बातें ऐसी कि अल्लाह आपको जना देता है, बता देता है। तो हमने कहा कि चाइना वालों के दिलो दिमाग में जो बातें आती है ना, वो उनके अब्बा के सदक़े में। उनके अब्बा कौन? आदम, वो भी आदमी है, हम भी आदमी। एंड एवरी मैन क्रिएटेड हैज बीन क्रिएटेड ऑन द अर्थ बाय आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चाहे वो चाइना का हो कि यूरोप का हो, आप ये नहीं समझिएगा कि ये अंग्रेज है, ये आदम की औलाद नहीं। कोई भी हो आदम की औलाद, सब के सब है, सब आदम की औलाद। और आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा था? ए फरिश्तों सजदा करो, क्यों? तुमसे ज्यादा पावरफुल है। ये दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट भी बनेगा इनका बच्चा। कैसे? वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। देखिए हजरत, बहुत जोड़ तोड़ करके लाया हूं मैं यहाँ पर साबित करने के लिए कि आज जो साइंस वाला कामयाब बोलते हैं, हम कहते हैं कि इस साइंस का जन्म भी वहीं से हुआ है। हमारे कुरान में है इस समस्या का समाधान। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम चीजों के उलूम फनून समझाए, सिखाए किसको? आदम को। अब आदम अलैहिस्सलाम तो उस वक्त में जनाब वो रोबोट तो नहीं बना सके, क्यों? रोबोट का जमाना नहीं था, लेकिन उनकी औलाद में वो इल्म, वो एजुकेशन नस्लन बाद नस्लिन मुंतकिल होती रहेगी। अगर कोई आज की तारीख में रोबोट बनाता है, कोई आज की तारीख में खपाची बनाता है, मारुति बनाता है, BMW बनाता है, तो वो वही निस्बत है, वही तालीमी निस्बत है जो आदम को अल्लाह ने 10,000 साल पहले जो वदीयत की थी, जो इल्का की थी, जब दुनिया में आए थे 10,000 साल पहले, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बनाया था। इसलिए दुनिया वालों ये गर्व मत करना कि कुरान पढ़कर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, कुरान पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। इल्मे तबीब को कहा जाता है ना MBBS, उठाओ पूछो, जब डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर ये थाईलैंड के उस डॉक्टर को जिसने कहा कि मैंने ऑपरेशन की थ्योरी लोगों के सामने रखी, लेकिन जब उनके सामने में कुरान करीम की वह आयत पढ़ी गई, इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा, उस डॉक्टर की क्या थ्योरी थी? उस डॉक्टर ने कहा कि कोई खाल अगर गल जाए तो उस खाल को उखाड़ कर फेंक देते हैं हम, दूसरी नई खाल डालकर उसमें इंजेक्ट करते हैं दवाई, ताकि वो दवाई असर करे और वो बॉडी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये तो थ्योरी कुरान में। उन्होंने कहा कि नो, दिस इज माय थ्योरी, आई हैड नो स्टोलन एनी फ्रॉम एनी बुक्स, मैंने किसी किताब से इस थ्योरी को नहीं लिया। उस डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा पैदा किया हुआ। एक आलिम दीन ने कहा कि तुम्हारा हो सकता, लेकिन 1450 साल पहले अल्लाह ने इस मेथड को बता दिया था दुनिया के सामने। इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना, अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी निशानियों को इनकार करता है, इन्नल लज़ीना कफरू, जो मेरी निशानियों का झुटलाता है, मुनकिर बिआयातिना, हमारी निशानियों को, सौफ नुस्लीहिम नारा अनकरीब, हम उसको आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब उसकी खाल आग में डालने की वजह से जल जाती है तो फिर हम उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर दूसरी खाल से उसकी खाल को बदलेंगे, हम तब्दील करेंगे। क्यों?
ताकि अजाब अगर दें हम उसको तो उसको अजाब का मजा और दर्द मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेम पैटर्न है जो मैंने थ्योरी लॉन्च किया वही कुरान में है आपका, प्लीज टेल मी द होल स्टोरी। उस आलिम से कहते हैं कि जरा मुझे बताइए कि है इसमें क्या है, शुरू से आखिर तक जरा बताइए। जब उसको बताया गया तो हिजाज की सरजमीन पर जाने के बाद सबसे पहले उसने कहा आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम। मैं सबसे पहले इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं समझता था कि ये थ्योरी मेरी है, लेकिन जो मैं समझता था अपने हिसाब से उस थ्योरी को अल्लाह के इस कुरान में 1450 साल पहले बता दिया गया। ये वो कुरान है, इसलिए कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के ऊपर जर्रा बराबर शक नहीं। तुम्हें दुनिया में मॉडर्निज्म चाहिए, देंगे हम कुरान से निकाल कर। कुरान से आओ ना मदरसों के अंदर, देखो क्या पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है। 10 साल में ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट की। मैं एक रोल मॉडल तो नहीं बोल सकता, मैं एक एग्जाम्पल हूं। मैं तालिबे इल्म हूं, मैं आलिम नहीं हूं। 10 साल जो 1 to 10 पढ़ते हैं हम लोग, 10 साल में हाई स्कूल तक जाते हैं। मदरसे का बच्चा इतना मेहनती होता है कि फजर की अजान से पहले कहीं पढ़ाने का निजाम नहीं। लेकिन हमारे मदरसों को उठा करके देखो, अगर फजर की अजान से ठंड रात में भी गर्मी हो कि ठंड हो, हमारे हुफ्फाज और कुर्रा हजरात बैठकर फजर की अजान से पहले जब तुम अपने कमरों के अंदर एयर कंडीशन रूम में बैठकर लड़कियों के बाहों में होते हो और अय्याशी करते हो, उन संदरात में बैठकर हमारे ये मदारिस के उलमा और फुज़ला बैठकर अल्लाह की रजा के लिए कुरान करीम की तालीम दिए हुए मिलते हैं। तुम्हारे जिना की वजह से, तुम्हारे शराब की वजह से अल्लाह अज़ाब डालता है, भेजता है, लेकिन फरिश्ता इन बच्चों की कुरान की तिलावत सुनकर उस अज़ाब को टाल देता है। ये है इसकी ताकत। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, और ये मदरसा, हमारे जितने भी मदरसे हैं, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैटर्न पे है। सबसे पहला मदरसा कहाँ था? दार अरकम में, मक्कतुल मुकर्रमा में, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं कर पाया। तो दूसरा मदरसा सुफ़ा मदरसा, अल्लामा इमाम नौवी रहमतुल्लाहि अलैह की तहकीक ये है कि ज्यादा से ज्यादा 400 उसमें बच्चे पढ़ते थे। बच्चे मतलब सहाबा, उस वक्त के तालिबे इल्म सहाबा थे, और उनमें सबसे ज़हीन फतीन और बहुत ज्यादा हाजिरी देने में आगे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उसी सुफ़ा की निस्बत पर आज तक ये मदरसा चला आ रहा है। उसी सुफ़ा की निस्बत पर, जैसे वहां पर तंगदस्ती होती थी, हजरत अबू हुरैरा पागल के तरह हो जाते थे, कभी कभी भूख लगती थी, वैसे ही लेट जाते थे, कहीं पर तड़पते थे। 2-2-3 दिन तक खाने का कुछ निजाम नहीं होता था। कुछ लोग होते थे खजूर के खोशे लाकर टांग देते, खाते थे। वही कुरान और हदीस और शरीयत समझते, वही नहीं क्या नाजिल हुई, एक सीखते, फिर दूसरे साहबी आते तो वो सीखते। यही निजाम था, यही मदरसों में होता है। आज भी हमारे बाज मदरसों के अंदर देख लीजिए, इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। कैसा खाना होता? दाल ऐसी अलादा सुन यजूज़ु बिहिल वुज़ू, ऐसी दाल पतली, वजू कर लीजिए तो कहेंगे कि वह पानी है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। हम भी मदरसे, बिकॉज आई स्पेंट 14 years कंप्लीटली, और समझते हैं कि मदरसे वाले बड़ा जाहिल होते हैं। मेरे भाइयों, एक बात मैं कह दूं आपको, जहां पर भी रहें आप अपने शान के साथ रहें। भूखने वालों को भूखने दीजिए, लेकिन जहां अगर वो कुछ बोले तो खामोश मत रहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हमारे मधुबनी इलाके में एक मदरसे में पहुंचा एक बड़ा कोई TV 9 वर्ष भारत न्यूज वाला, जाकर एकदम ढूंढने लगा इंग्लिश की किताब है कि नहीं, हिंदी की किताब है कि नहीं, और किताब है कि नहीं। तो वो एक बच्चा था, मिला गेट पे, उसको कहा कि बेटे तुम क्या पढ़ते हो? वो बोला कि मैं नूरानी कायदा पढ़ता हूँ। नूरानी कायदा में जान सकते हैं आप क्या पढ़ते हैं? नूरानी कायदा में ज्यादा अलिफ बा ता सा तख्ती नंबर 1 2 3। हम लोगों के जमाने में तो नहीं होता था। हम लोगों के जमाने में डायरेक्ट अली बे ते से जीम है खे, अली बेश ओ बे पेश बो ते पेश तो मजहूल पढ़ते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्यूरिफाई है इसके अंदर में। जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे, जब आप सुनेंगे। लेकिन जब बच्चे नूरानी कायदा के पढ़ते हैं तो पूरा फोकस उसी में करते हैं और कुछ नहीं देते हम, क्योंकि बेसिक है। बच्चा ये पढ़ लेगा तब आगे जाकर कुछ और पढ़ाएंगे। और हिफ्ज के बच्चों को तो दूसरी किसी और चीज में मशगूल करते ही नहीं। क्यों? पूरे कुरान को याद करना होता है।
इसीलिए बच्चे मेहनत की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। मैं अपनी बात बताऊं हजरत, 6-6 सफ़े सबक हमने सुना है कंपटीशन में। एक साथी था हमारा, वो कभी 5 सफ़ा 1 लाइन, हमने कहा अच्छा तो मुझसे आगे बढ़ गया। अगले दिन ले मेहनत, छुप छुप के मेहनत करते। कौन सी दरसगाह ऐसी जहां पर वो ना देखे मुझे, उससे ज्यादा सुनाना। इस हिसाब से हम लोगों ने, हमारे बच्चे मेहनत करते हैं मदरसों के अंदर में, और कोई और मकसद नहीं होता जल्दी। यानी 1 साल में 17 पारे हिफ्ज, 1 साल में, बल्कि 1 साल भी नहीं, 8 महीने के अंदर अंदर हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि मैं भी हाफिज कुरान हूं। तो 17.5 पारे बच्चे करते हैं, और हिफ्ज के बच्चों को इसीलिए नहीं छेड़ो मत, उसको एक तरफ रहने दो, बच्चा याद कर रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में कुरान को अल्लाह तबारक व तआला चंद महीनों में, चंद सालों में बच्चे के सीने में महफूज कर देता है। ताज्जुब हुआ था ना मोहन भागवत जी को कि मौलाना, डू यू रिमेंबर द बाय हार्ट द कुरान करीम, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है? I am able to tell you from the beginning to the end, मैं आपके सामने आपको बता सकता हूं। ताज्जुब हुआ, बोला कि माई ऑथेंटिक बुक्स श्रीमद् भगवत गीता ओनली 1 मंत्र याद, 1 मंत्र हमको याद है, और आप कह रहे हैं कि हमको पूरा याद है, बल्कि वो जो पढ़ा था मैंने उसको रिपीट करके उनको समझाया था। हमने कहा कि इसका ये मतलब है पूरा मंत्र, पूरा श्लोक ये है। साफ साफ लफ्जों के अंदर में कहा गया कि उसके अंदर में गुस्सा मत करो, ईमानदारी से काम लो, झूठ मत बोलो किसी के खिलाफ। पूरा मंत्र मैंने समझाया था उसको, तो उसको ताज्जुब हुआ था। हमने कहा कि ताज्जुब मत कीजिए सर, ये तो बच्चे, इसी मेहनत होती है मदरसों के अंदर में। तो अब वो बच्चा डर गया, उसने कहा कि नहीं, हम हिंदी नहीं पढ़ते, इंग्लिश नहीं पढ़ते। अब जो मोहतमिम साहब है हमारे बेचारे, अब हमारे कुछ मोहतमिम साहब भी, कुछ मोहतमिम के हमारे सारे उलमा शरीफ मिजाज के होते हैं। क्या दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं जलसों में जाते तो पहले आगे कहते हजरत राजनीति की बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। भाई वो अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं, क्यों? उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। अब वो मोहतमिम साहब के पास माइक लेके पहुंच गए, मौलाना आप हैं, मोहतमिम साहब आप हैं? जी हम हैं मोहतमिम आके। इतना बड़ा माइक, वो कैमरा देखकर हॉपलेस हो गए, पसीने छूट गए। आपके क्या क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है, उस्ताद जो पढ़ाते हैं वही पढ़ाया जाता है। अब उसने सोचा कि शायद दाल में कुछ काला, देयर इज समथिंग फिशी, कुछ काला है, कुछ काला, क्या पूरी दाल काली लग रही? वो लोग ढूंढ रहे थे, भाई देखिए यहाँ पर ये बता नहीं रहे हैं इस मदरसे में क्या हो रहा, नहीं मालूम क्या क्या चल रहा होगा, ऐसी बात शुरू कर दी। नहीं, पूरी वसूख के साथ और पूरी हिम्मत के साथ जो काम करते हैं जिस फील्ड में, उस काम का अपने आप को बादशाह समझिए। एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। अल्लाह के खजाने में जो सबसे कीमती दौलत थी, अल्लाह ने उससे आपको नवाजा है, उससे बड़ी कीमती दौलत नहीं है। ये दुनिया के अंदर होंगे ताकतवर, लेकिन आप अल्लाह के नजदीक आपका क्या मकाम है? अगर आपके पास ईमान है तो अल्लाह दुनिया को चला रहा है। ईमान आपके सीने से निकल जाए तो अल्लाह इस दुनिया के सिस्टम को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। और कहिए, अगर कोई आपके मदरसों की तरफ उंगली उठाकर देखता है, अगर किसी की गलत नीयत है तो कहिए, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। आर्टिकल 30 है भारत के संविधान का। कहो कि मदरसा बनाना, चलाना और कमेटी के अंदर ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से भारत का संविधान हमें इजाजत देता है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम मुंह उठाकर चले आओ कैमरा लेकर मेरे मदरसे के अंदर में। तुमको इंटरव्यू लेना है, कमेटी के मदरसों से मिलो, उनसे जाकर रूम में बैठो, पूछो क्या क्या पूछना है, ऑडिट रिपोर्ट देखना है, ठीक है देंगे हम। गवर्नमेंट आए, कोई इनकार नहीं, आए भाई आपको मदरसा हमको देखना है, देख के हमारे मदरसे में क्या हो रहा है। इंशाल्लाह हमारे मदरसों से कुरान का ही नुस्खा मिलेगा, मिसवाक ही मिलेंगे, बच्चों के टूटे फूटे वो बैग मिलेंगे, और बाकी आपको यहाँ मदरसों के अंदर तो कुछ मिल नहीं सकता। हर मदरसे के अंदर यही तारीख और यही वजूद। और जो लैंग्वेज आप जानते हैं, ऐसा से कम तरीका शिकार मत होइए। एक मौलाना साहब थे, उनसे पूछ लिया, उन्होंने गॉड को गुड कह दिया। उन्होंने कहा कि गुड इज वन। अब वो मीडिया वाला कहा, अच्छा गुड इज वन, कौन सी किताब से पढ़ता है? कौन है आप? मैं मौलाना साहब हूं, यहाँ का मुदर्रिस हूं। नहीं, जानकारी जिस चीज में, उस चीज को मुकम्मल बताइए, एहसास से कम तरीका बिल्कुल शिकार मत होइए।
मैं आपको यही की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश की आपको बात बताऊं मैं, यही वो ट्रेन में जब हम बैठ रहे थे, राजधानी ट्रेन में आपके लखनऊ के अंदर में, हमको सीमांचल जाना था, तो वहां टीटी देखकर बोलता मुल्ला जी ये राजधानी है। भीड़ थी, बच्चे चढ़ गए थे, मुल्ला जी ये राजधानी है। हमने कहा है तो राजधानी, इंसान ही बैठते हैं ना, कोई बुर्राक तो नहीं बैठता इसमें, जिन्नात तो नहीं बैठता, ये जितने सब बैठे हैं भी इंसान ही हैं। वो शायद हमारी टोपी और दाढ़ी को देखकर बोल रहे होंगे कि मुल्ला जी के पास कैसे राजधानी में बैठने की हिम्मत आ सकती। भाई राजधानी की टिकट कौन सी बड़ी बात है, अल्लाह ने वसअत दी है, जाने वाले जाते, हवाई जहाज में जाते, कभी कभी जरूरत पड़ जाती तो गली में भी बैठ के आते ट्रेन, कोई बड़ा मैटर नहीं। मुल्ला जी राजधानी है, बैठिए मत। हमने कहा क्यों बैठूंगा, मेरी सीट इसी में है। क्या बोलता है कारी साहब, शायद हमको डराने के लिए बोलता, व्हाट इज योर बर्थ नंबर। हमने कहा अच्छा, अब अपने पे आना पड़ेगा, अब ये मौलाना वाला चोला निकालना पड़ेगा इनके सामने, व्हाट इज योर बर्थ नंबर। हमने कहा कि अच्छा, हमने कहा कि सर माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर। मैं कौवे, उसको एक पौवा इंग्लिश समझ में आई और 3 पौवा 75% नहीं समझ में आई। My birth number, please. The time is very short. Please let me go there. My birth number is 22. मैं कबे मेरे मुंह को देखकर बोलता अच्छा थोड़ा अंदर से जाइए। चले गए अंदर, बैठ गए 22 नंबर से। हमने कहा कि मेरी सीट नंबर 22 है, मुझे जाने दीजिए, रास्ता छोड़िए। मैं कौवे रास्ता बनाइए, लेट मी गो देयर, मुझे जाने दीजिए। मैंने अमेरिकन एक्सेंट में बोला, कोई बड़ी चीज नहीं है, इंग्लिश सीखे आप एक महीने में अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट सीख जाएंगे। उसमें यह है कि आधी इंग्लिश को चुबा जाते हैं। हमने कहा व्हाट इज योर बर्थ नंबर, ये इंडियन इंग्लिश बोल रहे, मौलाना तुमको ब्रिटिश इंग्लिश सुना दे। मौलाना समझ रखे। तब वो बोल देखने के बाद में जब बैठ गए, गाड़ी चल पड़े, ओ आपकी यही सीट। हमने कहा सर मेरी यही सीट। तब बोलता तो ये नहीं, वो लोग यही समझ रहे हैं कुछ लोग कि मदरसों में सिर्फ रटाया जाता है, मदरसे के बच्चे ज़हीन नहीं होते हैं। अगर यूपीएससी एग्जाम में बच्चों को बैठा दिया जाए, हमारे बच्चों को, तो सबसे ज्यादा यूपीएससी एग्जाम को अगर कोई क्रैक करने वाला अगर फहरिस्त निकाल कर देखेंगे तो मदरसे का बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि मदरसे के बच्चे मेहनत करने में बहुत आगे। जब MAERCCS बेंगलोर गए, पूरे बिहार से, पूरे उत्तर प्रदेश से अकेला ये आपका बेटा, बहुत टफ एग्जाम हुआ था, 3500 बच्चों में 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उनमें से बैरकैफ जैसे अल्लाह ने करवा दिया, कर चले गए। हम जाने के बाद 3 महीना तक पढ़े तो हमने कहा कि नहीं होगा सर, हमसे हम नहीं पढ़ पाएंगे आपके यहाँ, बहुत हार्ड, ये पूरे 2-2, 300 वर्ड मीनिंग लिख के दे रहे हैं, ग्रामर करें कि याद कीजिए। उधर स्टडीज इन इस्लाम पढ़ाते हैं और उधर पूरे ग्रामर के वो पूरे की पूरी चैप्टर और कवायद आप पढ़ाते, कैसे याद हो पाएगा हम मौलाना लोगों से। और खड़े भी कर देते थे, मौलाना अब्दुल्ला खड़े हो जाइए, और दाढ़ी लेकर के, बड़ा सन 2014 की बात है ये, बताइए 13 और 14 की, लेकर खड़े होना थोड़ा सा अजीब सा ऑकवर्ड महसूस होता है। लेकिन चूंकि वो उस्ताद थे, प्रोफेसर साहब, उनका मकसद था कि आप कुछ याद करें। एक रोज तो हम लोग पूरे स्ट्राइक कर दिए, नहीं पढ़ेंगे सर आपके सामने। खिलाते हैं वो मकरूनी और खड़े करके पढ़ाते हैं आप, 300 वर्ड मीनिंग कौन याद कर लेगा। बोला ये काम आप ही लोग कर सकते हैं। बोला आप लोगों को 1 साल का कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को पूरे 10 साल का कोर्स पढ़ा रहा हूं, और आप 1 महीने में 1 साल का कोर्स कवर करते हैं। पता है मौलाना, 10 साल में 2 साल में 10 साल का कोर्स कवर किया था वहां पर। क्यों? आदत थी मदरसों में पढ़ने की, फजर से पहले, इशा के बाद, दोपहर में, हर वक्त पढ़ना लगा रहता है मदरसों के अंदर में। इसीलिए यूं मत समझो मदरसे वालों को, कोई इंग्लिश बोल दे तो समझते हो कि तुर्रम खां आओ बेटे, मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ मदरसा, इंशाल्लाह इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीटली। आई विल गो टू बांग्लादेश इन फरवरी, मैं 4 तारीख को बांग्लादेश जाऊंगा, इंग्लिश में स्पीच होगी ढाका में, 3 प्रोग्राम वहां पढ़ते हुए। क्या मैं आलिम हूं? नहीं बोल सकता मैं, हमारे उलमा नहीं बोल सकते। पढ़िए तारीख हमारे अकाबिर दारुल उलूम देवबंद की, संस्कृत में माहिर और जनाब इंग्लिश में माहिर और जनाब अदब में माहिर, हर मैदान हर मजमून में अगर किसी ने कामयाबी का झंडा अगर गाड़ा है तो हमारे उलमाए मदरसों ने गाड़ा है, मदारिस से पढ़ पढ़ कर निकाला। और अंग्रेज के पसीने अगर छुड़वाए इस देश के अंदर किसी ने तो हमारे उलमाए किराम थे, जिनकी जमात को देखकर अंग्रेज सबसे ज्यादा डरता था। और टीपू सुल्तान
वो टीपू सुल्तान, उनके हाथ में भी उलमा की शफकत दुआ, उनके अंदर आदि सिफत उलमा की थी। मैं ज्यादा तो नहीं जानता था उनके बारे में, लेकिन जब उनकी 20 नवंबर को जिस दिन वो पैदा हुए उस तारीख में जब उनका एक प्रोग्राम था, जब मैंने उसके ऊपर तहकीक की तब पता चला उसने एक मस्जिद बनाई है श्रीरंगापट्टनम मैसूर में। जाएं आप, एक बड़ी आलीशान मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। 1790 में मरने से तकरीबन 8-9 साल पहले उन्होंने उस मस्जिद की बुनियाद डाली और उन्होंने शर्त ये रखी कि इस मस्जिद की बुनियाद वो डालेगा जिसकी कभी जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब उसको बोलते हैं, उलमा ज्यादा समझाएंगे, जो बालिग से लेकर उनकी उम्र के उस एज तक जब तक वो है तब तक उसकी फर्ज नमाज कभी भी कजा नहीं हुई हो, जमात के साथ उन्होंने पढ़ी कभी भी ना हुई, उसको साहिब तरतीब बोलते। उन्होंने ये शर्त लगाई जो साहिब तरतीब होगा वही इस मस्जिद की बुनियाद डालेगा। उनके कुछ और मकसद रहे होंगे, तो उनकी ये नीयत थी। डेली 1.5-2 पारे कुरान करीम की तिलावत करने वाला ये नौजवान, ये बादशाह इस देश के अंदर में टीपू सुल्तान, इस देश को जो इज्जत दी, उन्होंने कहा कि भाई जो साहिब तरतीब होगा वही इसकी बुनियाद डाले। हमारे उलमा में से आ जाए कौन है वही बुनियाद डाल सकते। मैं बादशाह जरूर हूं लेकिन मैं बुनियाद नहीं डाल सकता, पहली ईंट नहीं डाल सकता, कोई नहीं आए। क्यों? साहिब तरतीब होना यूं ही नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं आते, तो खुद ही आगे कदम बढ़ाया और उन्होंने बुनियाद डाली। और फिर एक्सप्लेन क्या कहा कि देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बादशाह हूं इसलिए मैंने बुनियाद डाली, नहीं, मैंने जो कंडीशन लगाई थी उस शर्त पर मैंने सोचा कि इनमें कोई होगा, अगर नहीं है तो उस शर्त पर मुकम्मल अगर कोई उतरता है तो वो फतेह अली खान टीपू सुल्तान है। मेरी फर्ज नमाज कभी भी कजा नहीं हुई। किन की तरबियत थी? उलमा की तरबियत थी। 5 साल की उम्र से एक आलिम दीन को उनके अब्बा हैदर अली ने उनकी तरबियत के लिए मुतय्यन कर दिया था, घर में मदरसा खोल दिया था। जरा तो हमारे उलमा की तरबियत से ऐसे लोग पैदा होते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए जहां पर भी हैं अपनी आन बान शान के साथ रहिए। कानून ने आपको इजाजत दी है आपको धार्मिक मदरसा चलाने की। अगर आपका मदरसा इल्लीगल जमीन पर नहीं है, इल्लीगल नहीं है, तो कोई भी आपके सामने आता है तो संविधानिक जुबान में आप उनको सुनाइए। डरिए मत कि मीडिया वाला है तो कैप्चर कर लेगा, क्या कर लेगा, नहीं। अगर आप इफ यू गोइंग टू द राइट पाथ, डरिए मत, सामने नजरों में नजरें मिलाकर बात कीजिए कि हमारा मदरसा है, आर्टिकल नंबर 30 में हमें मदरसा चलाने की इजाजत दी है और हम धार्मिक बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं मस्जिद में, तो आर्टिकल नंबर 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन हमें इजाजत दी है, इसीलिए हम धर्म की अच्छाई को बयान करते हैं। अगर तुम्हें हमारी टोपी और दाढ़ी से नुकसान, तो टोपी और दाढ़ी से नफरत है, तो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर कहा गया कि हम भी आलिम हैं, इस देश के बराबर नागरिक हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की किसी भी एरिया का हिंदू हो कि मुसलमान हो बराबर है। अगर धर्म के नाम पर आपके ऊपर कोई ज़दोकोब करता है, कोई आपको टॉर्चर करता है, तो उसको आर्टिकल नंबर 15 सुनकर पढ़कर बताइए और कहिए कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक वर्ड में गलती नहीं होगी, हाफिज कुरान हो, ज़ेर ज़बर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं करूंगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर कोई धर्म के नाम पर आपको देखता है कि तुम मुसलमान हो, तुम ये नारा लगाओ, वो नारा लगाओ, डायरेक्ट कानूनी एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर। क्यों? आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन, धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ भड़काना किसी को प्रोहिबिशन नाजायज और हराम है, जुर्म है। मेरे भाइयों, मैं एक मदरसे का बच्चा, मदरसे का तालिबे इल्म हूं। अपनी शान कभी भी नहीं खोइए, आप अपनी जगह के बादशाह हैं। हमारे उलमा चूंकि यहाँ बैठे हैं, आप अपनी जगह के बादशाह हैं। वो वाकया है ना मशहूर, एक हाफिज साहब थे, हाफिज नहीं बल्कि टूटे फूटे कारी साहब, आधे कुरान याद, आधा कुरान याद था, बाकी आधे कुरान में वैसे ही वो मुकम्मल हिफ्ज नहीं किया था, लेकिन किसी मदरसे में पढ़ाते थे। तो सफर में जा रहे थे प्रयागराज, यहाँ से बादशाह नगर से बैठकर बस में बैठे। उत्तर प्रदेश में ये रिवाज ज्यादा है, ट्रेन में भी बैठेंगे, बस में भी बैठेंगे। हमने देखा है पहले पढ़ने के जमाने में पैसा नहीं होता था, पुलिस टीटी या कंडक्टर आते तो बोलते उनको पैसा लाइए, बोलते थे हम स्टाफ हैं। अच्छा भाई होगा, पुलिस में होगा या कहीं होगा, स्टाफ है, चलो। लेकिन वो कंडक्टर भी बड़ा चालू था, उसने कहा कि अच्छा आप स्टाफ हैं,
स्टाफ है तो पढ़े लिखे होंगे। कहा हाँ पढ़ा लिखा। कंडक्टर की स्पेलिंग कीजिए। अब पढ़ा लिखा होता नहीं था। और कंडक्टर दे घुसा उसका दांत तोड़कर बैठा दिया। आए स्टाफ बनकर, बैठो अब स्टाफ बनकर तुम बैठने, बल्कि कान पकड़ कर बाहर निकाल देते थे उसको। दो थे, दूसरे का नंबर आया, भैया टिकट लो, वो भी बोलते थे मैं भी स्टाफ हूं। अच्छा आप भी स्टाफ है तो कंडक्टर के स्पेलिंग कीजिए। वो थोड़ा थोड़ा बोलता तो वो बोला CON में जाके अटक गया, आगे कुछ है ही नहीं। टे बोलेंगे डे बोले। अच्छा आप भी स्टाफ हैं और आप अटक रहे हैं। पसीने छूट गए, उसकी भी पिटाई कर खूब। आगे वो कारी साहब बैठे थे बेचारे, उर्दू पढ़ाते थे मदरसे में, उनके पास भी पैसे नहीं। उन्होंने भी सोचा कि मैं दाढ़ी और टोपी में हूं, बोल दूंगा स्टाफ हूं तो चल जाऊंगा मैं। अब उनकी हवा खराब, क्या बोले, उन्होंने भी बोल दिया कि मैं भी स्टाफ हूं। अब कंडक्टर साहब जो अगर अच्छा आप भी स्टाफ है, क्या हुआ देखें, इधर एग्जाम हुआ ना, एग्जाम भी और रिजल्ट भी मिला है साथ। आप भी आइए लाइव पे। एक तरफ इज्जत दांव में दाढ़ी है, टोपी है, पॉकेट में पैसे नहीं, पसीने छूट रहे, अब क्या करें। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है देता हूं, आपका स्पेलिंग करता हूं, कंडक्टर की स्पेलिंग करता हूं। सर नीचे करके बैठते सुनते रहे। कुछ देर के बाद 2, 3, 4, 5 सेकंड के बाद सर उठाकर बोलता हाँ बोलिए किसका स्पेलिंग करना। का कंडक्टर का करना। उन्होंने का काफ नून ज़बर कन, डे ये काफ ज़बर डेक, टेरे ज़बर टर, कंडक्टर। ऐसे स्पेलिंग करने के बाद अब वो जो कंफ्यूज हो गया कंडक्टर, उसका वो बोल रहा ये स्पेलिंग पहली बार सुन रहा, फिर से कीजिए। फिर दोबारा किया, कहा आप कौन है जरा उस स्पेलिंग। कहा मैं मिमिया ज़बर मैं, नून गुन्ना मैं, काफ अलिफ ज़बर का, राया ज़र राया ज़र री, मैं कारी स्वाद अलिफ ज़बर सा, हा बा ज़बर हब, मैं कारी साहब, है वापस हूं, नून गुन्ना हूं, मैं कारी साहब हूं। अब वो मुतासिर हो गया, कंडक्टर करा रही कोई प्रोफेसर लग रहे। उसको कहा अच्छा हुजूर आइए, आप यहां मत बैठिए, आप यहां क्यों बैठे, आप आइए VIP सीट ले जाकर बैठा। अब ये बताइए वहां अगर वो डर जाते, फिर उसको समझाया, तब बैठाकर बोल रहा है कि हुजूर बताइए आप स्पेलिंग कौन सी जुबान में कर रहे थे। कहा मैं स्टाफ हूं उर्दू जुबान का, मैं उर्दू जुबान में मैं स्पेलिंग कर रहा था। ये हिज्जे स्पेलिंग को हिज्जे उर्दू में बोलते, वही कर रहा था। उनकी अक्लमंदी से फिर बड़ा मुतासिर हुआ वो कंडक्टर बेचारा। कहा कि हाँ वाह, अगर वो भी वहीं पर अटक जाते, वो भी अगर सोचते कि जैसे वो लोग कर रहे CON, फिर तो बेचारे की दाढ़ी पकड़ पकड़ कर मारते। लेकिन उन्होंने देखिए कहा कि मैं मदरसे का मुदर्रिस हूं तो मैं तो उर्दू में करूंगा ना, मैं जिसका हूं वही बोलूंगा ना। ये है कभी भी कहीं पर भी आपके साथ अगर ऐसा मामला पेश आए तो आप वही कीजिए जो आपके अंदर है। आप कोई और चीज जो नहीं जानते हैं अगर आप आधी इंफॉर्मेशन देंगे, फिर आप फंस जाइएगा, अटक जाएंगे, लटक जाएंगे। एक जगह 19 सवालात मेरे पास आए संस्कृत जुबान के ताल्लुक से। मैं संस्कृत का तालिब इल्म हूं, मुझे दिलचस्पी है। मैं नहीं कहता मुझे आप लोग चतुर्वेदी कहिए, मुझे शौक भी नहीं है। किसी YouTube से या किसी गूगल से कोई रट करके नहीं, जहां जरूरत पड़ती है। अभी जैसे मदरसों के ऊपर सर्वे चल रहा था तो हमको हमारे उस्ताद ने कहा कि तुम्हारे पास है कुछ मटेरियल। मैंने कहा कि हजरत मैं देखूंगा। तो ये मदरसे के ऊपर गुरु ज्ञानों को जो अपमान करते हैं उसके ताल्लुक से ये 2 श्लोक मैंने गीता में बाज़ाब्ता तौर पर रिसर्च करके आपके सामने पेश किया। तो 9 सवालात आए, हर सवाल को प्रूफ करना था गीता से। उसमें 2-3 श्लोक भी लिखे थे, उनमें से एक ये भी लिखा था यज्ञम परचुचाम यवम सतततो निभोस्ति कबरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दि विभारती। उसमें लिखा था, बोला इसका एक्सप्लेन कीजिए। हमने कहा कि इसमें अंतिम महर्षि के बारे में बताया गया, यज्ञम परचुचाम यवम। बोला उसमें लिखा था कि इसमें मंत्र है और इसको अपने कुरान से कंपेयर करके बताइए। 9 सवालात थे।
मेरे भाइयों, उनमें से 9 सवालात में से 7 सवाल हटते घटते तो 2.5 घंटे लग गए। तो उसके बारे में वो साफ लिखा, यज्ञम पर चुचाम यवम सतदतु तो निवोस्ति। 9 सवाल में से ये ओपनली लिखा था और ये बिल्कुल सेम वो मैसेज है जो कुरान में 6ठे पारे में है। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आखिरी शरीयत की, आखिरी संविधान की, आखिरी फाइनल अल्लाह का कानून कि ये आखिरी किताब, ये आखिरी शरीयत, ये आखिरी दीन, इस पर अमल करो। ओ नबी, आप आखिरी नबी हैं। आपके जो आप इबादत के तरीके बता देंगे वही आखिरी है। यही बात इसमें बताई गई। यज्ञम पर चुचाम यवम सतदतु, तो योग का आखिरी तरीका, योग मीन्स इबादत, और जो योग करता है ईश्वर का उसी को बोलते हैं योगी। ये वाला योगी नहीं समझिएगा। योगी उसको बोलते हैं जो ईश्वर का भक्त हो, ईश्वर की भक्ति करता। वो तो बाद में आए राजनीति में, पहले तो ईश्वर के ही भक्त थे, इसीलिए शायद वो नाम है। यज्ञम से योगी, यज्ञम पर चुछाम यवम, जो आखिरी संविधान, जो आखिरी तरीके इबादत बताएगा, उस नराशंस की बात मानना। सतदतु, तो वो बात उनकी सच्ची होगी। कवरितम पूर्वियम गतम, जो कि पूरी इलाके में लोग मानते हैं पूर्वियम, पहले से भी है। वही बात जो अभी ये बता रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो आदम ने भी वही बात कही, नूह ने भी वही बात कही, लूत ने भी वही बात कही, सारे अंबिया ने वही बात कही। कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, इसी को मानते रहना और कोई तरीक़े इबादत नहीं है। आखिरी तरीक़े इबादत वो है जो अंतिम महर्षि बता करके इस धरती पर जाए। और सुनो, अंतिम महर्षि वो होता है। अब आइए उस मंत्र पर जो गीता के अंदर कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते, कई जन्मों के बाद एक महापुरुष आता है। बहुनाम जन्मनामन्ते, कई बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेव सर्वमिति सा महाआत्मा। जो उनको ज्ञान होता है वासुदेव के तरफ से होता, ईश्वर के तरफ से होता। स महाआत्मा, उसको महाआत्मा तस्लीम करो, जो आखिर कई जमाने के बाद आता है, यानी कई नबियों और रसूल के बाद आता है। अल्लाह के नबी कई नबी और रसूल के बाद आए। सिलसिले नबूवत में आखिरी कड़ी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। कुछ सीरत के ताल्लुक से बात पेश करता हूँ। सीरत के पैटर्न पर हम मदरसा चलाते हैं और सीरत वो हिस्सा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन उसवा है। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना अब्दुल्ला, आपके नबी को मानता हूं मैं, आई एक्सेप्ट दैट योर प्रॉफिट इज द लास्ट प्रॉफिट। आपके नबी आखिरी नबी थे, लेकिन 1450 साल पहले के लिए उनका काम कारगर था, उनका तरीका यूजफुल था। आज तरीका है हवाई जहाज का, आज तो जमाना है बुलेट ट्रेन का, आज जमाना है जनाब शताब्दी का, आज जमाना है जनाब किसका, राजधानी का। सवारी के एतबार से आप नबी की सवारी की बात कर लीजिए। चलिए, हमको यहाँ से दिल्ली जाना होगा, प्रयागराज से दिल्ली जाएंगे। आज के जमाने के अंदर तो आप राजधानी में बैठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 8-9 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाएंगे। आज आप अगर बुलेट ट्रेन में बैठेंगे तो 1 घंटे में 350 किलोमीटर, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि बहुत 3-3.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते। लेकिन लोग कहता कि आप बताओ, आपके नबी के मुताबिक अगर हम दिल्ली जाएं तो आपके नबी तो बुलेट ट्रेन में बैठे नहीं, उस वक्त बुलेट ट्रेन थी नहीं, राजधानी थी नहीं, हवाई जहाज का वजूद नहीं था। तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर कैसे अमल करें आज के जमाने में? इसलिए मैं कहता हूं, ए दुनिया वालों, वो एतराज करने वाला कह रहा, ए दुनिया वालों, नबी का जमाना, नबी का तरीका ठीक है, लेकिन 1450 साल पहले के लिए, आज के लिए नबी का तरीका नहीं है, आज के लिए नबी का जमाना नहीं। गलत सोच थी उसकी, गलत सोच थी, निहायत गलत। उसने कहा कि अगर हम नबी की बात को मानेंगे तो हमको तो गधे पर जाना होगा, ऊंट पर जाना होगा। नबी ऊंट पर जाते थे, घोड़े पर जाते थे, तो 2-3 दिन का जमाना लग जाएगा दिल्ली पहुंचते पहुंचते। अब बताइए कैसे अमल करें? तो किसी कहने वाले ने कहा कि आपको तेज रफ्तार सवारी चाहिए ना, नबी की जिंदगी में तेज रफ्तार सवारी का चर्चा है। कैसे? नबी की जिंदगी में बुनियाद मिल गई, एक अपने अमल कोई मिल गया, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है।
यानी उनका यह कहना था कि नबी की जिंदगी पुरानी हो चुकी, नबी पाक आज के मॉडर्न जमाने के लिए रोल मॉडल नहीं। गलत। उठाइए, अगर आपको तेज रफ्तार सवारी चाहिए, बुलेट ट्रेन तो जाके भैंस से टकरा जाती। अल्लाह के नबी जिस सवारी पर बैठ कर गए, चंद सेकंडों में कहां कहां घूम कर क्या। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। दुनिया वालों, तुमने अगर हवाई जहाज पर बैठकर सफर किया तो अपने आप को कहते हो कि हम देखिए चंद घंटों में कहीं से कहीं पहुंच जाते। आज तेज रफ्तार ट्रेन में बैठते हैं तो कहते हैं कि देखो दुनिया आगे बढ़ गई, चांद पर चले गए, तो तुम ये बोलते हो कि देखो हमने तरक्की कर ली, चांद पर पहुंच गए। कयामत तक तुम सिर्फ चांद पर ही पहुंच सकते हो। अल्लाह के नबी जहां जहां पहुंचे, चंद सेकंडों में 7 जन कब्र से उठकर आ जाए या ये दुनिया खत्म हो जाएंगे टू द डे ऑफ जजमेंट। कयामत तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां घूम कर आए, जिस तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर कोई माए का लाल वैसा तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकता। बुर्राक पर बैठकर उम्मे हानी के घर से मक्कतुल मुकर्रमा से पहुंचे आप बैतुल मक़दिस। बैतुल मक़दिस से कहां गए? पहले आसमान पर। पूछो चाइना और जापान वालों से, एतराज करने वालों से, तुम सिर्फ रॉकेट पर बैठकर कहां पहुंचे? चांद पर पहुंचे, वो भी 6 महीने लग जाते हैं चंद्रमा में पहुंचने में, और कहते हो कि हम चांद पर पहुंच गए। अल्लाह के नबी तो जनाब तुम्हारे चांद से ऊपर पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, 5वें, 6ठे, 7वें आसमान, उससे भी आगे सिदरतुल मुंतहा, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। जहां इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले की तजल्ली मौजूद है, रब्बे जुल जलाल, वहां पर हमारे नबी पहुंचते हैं पहले, दूसरे, तीसरे आसमान पर। पूछो चाइना वालों से, पूछो जापान के उन वैज्ञानिक, उन साइंटिस्टों से, पूछो जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर दिमाग खर्च करने वालों से, क्या क्या हम पहले आसमान को छू सकते हैं? कोई माए का लाल कयामत तक आसमान तक नहीं पहुंच सकता। हमारे नबी तो जनाब चांद पर ही नहीं, चंद सेकंडों पर आसमान, जहन्नम, जन्नत, 7वें आसमान, बैत मामूर, रब्बे जुल जलाल, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को कवर करके चंद सेकंडों के अंदर इस जमीन के ऊपर उपस्थित हो गए। दुनिया वालों, हवाई जहाज पर बैठकर अपने आप को तुर्रम खां समझते हो? बुर्राक की रफ्तार देखो। उलमाए किराम फरमाते हैं कि उस बुर्राक की तेजी और रफ्तार इतनी थी कि जहां तक आदमी देख सकता है वहां तक इस बुर्राक का पहला कदम पड़ता था। लाओ ऐसी तेज रफ्तार सवारी की बात करते हो। ये है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये है अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करने की वजह से कामयाबी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खाना खाओ तो हाथ धो लो। एक साहब ने कहा कि क्यों? कहा कि हाथ धो लेंगे तो हाथ में जो कीटाणु है वो खत्म हो जाएगा, बीमारी नहीं होगी। एक साहब ने कहा आई डोंट फॉलो द योर प्रॉफिट लाइफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेथड, हम आपके नबी की बात क्यों माने? हमें दुश्मनी है, नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे मत मानो। कोरोना को भेज दिया अल्लाह, भेजा कोरोना, एक मर्तबा नहीं, दिन में 10 मर्तबा धोते। बाहर जाए हाथ, शॉपिंग मॉल में जाइए सर सैनिटाइज कीजिए, लो दिन में 10 मर्तबा सुन्नत पर अमल करो। अल्लाह के नबी पहले कह रहे थे हाथ धो लो, नहीं धोते, लो ऐसा कर दिया, अब धोना पड़ेगा। 1450 साल पहले हमारे नबी वो बात बता करके गए जो आज दुनिया आहिस्ते आहिस्ते किसी न किसी शक्ल में उस पर अमल कर रही। मेरा भाई